डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन चैप्टर में आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एफ जी एफ डैश एंड जी डैश इज़ गिवन। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, इन चारों भी फंक्शंस की वैल्यूज़ दी हुई है फॉर एक्स इक्वल टू 2, 4 और 6 के लिए। और इन चार सब क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ़ आर ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देन फाइंड आर डैश ऑफ 2। तो यहाँ पर जो आर डैश या फिर एफ डैश या फिर जी डैश है, ये सब डेरिवेटिव्स है। एफ डैश एक्स यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर जी डैश एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, या फिर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसी तरह से जो आर डैश टू है, ये आर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसमें एक्स की वैल्यू 2 असाइन की गई है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं पहले। दिया हुआ है आर ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो क्योंकि हमें आर डैश एक्स मालूम करना है, इसलिए हमें आर डैश को डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें यहाँ पे मिलेगा डी बाई डी एक्स आर ऑफ एक्स लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है। अब आर डैश एक्स जो होता है वो होता है डी बाई डी एक्स आर ऑफ एक्स, यानी डी बाई डी एक्स आर ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ आर डैश एक्स। और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स है, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है। तो एफ का जो डेरिवेटिव है वो होगा एफ डैश जी ऑफ एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में हमें जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखना होगा, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन में हम कुछ ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पार्ट तो अगली स्टेप में एज इट इज़ होगा आर डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश जी ऑफ एक्स। और जब हम जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलेगा जी डैश एक्स, क्योंकि जी डैश एक्स मतलब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमको मिलता है जी डैश एक्स। ठीक है। अब यहाँ हमको आर डैश एक्स की एक वैल्यू मिल गई वेरिएबल फॉर्म में, यानी यहाँ पर एक्स की शक्ल में हमको आर डैश एक्स की एक वैल्यू मिल गई, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं किसी भी वैल्यू के लिए एक्स की। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो एक्स की वैल्यू 2 रखने के बाद ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है वो बन जाएगा आर डैश 2, जो कि हमें चाहिए, इज़ इक्वल टू एफ डैश जी ऑफ 2, क्योंकि हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया 2 से, और उसी के मल्टीप्लिकेशन में जी डैश 2 मिलेगा। अब देखिए ये जो लास्ट स्टेप है, इसमें आर डैश 2 तो हमें मालूम करना है, ये मालूम नहीं है, लेकिन लेफ्ट राइट साइड में जो है उसमें जी ऑफ 2 और जी डैश 2, इन दोनों की वैल्यूज़ इस टेबल में दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले मालूम करते हैं जी ऑफ 2, यानी जी ऑफ एक्स की वैल्यू फॉर एक्स इक्वल टू 2 के लिए कितनी है देखते हैं। तो देखिए जी ऑफ 2 यानी एक्स की वैल्यू 2 के लिए हमें ये रो का इस्तेमाल करना है, यानी पहले रो का, और जी ऑफ एक्स के लिए हमें जी ऑफ एक्स के कॉलम का यूज़ करना है। तो जहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 का रो और जी ऑफ एक्स का कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस सेल को हमें यूज़ करना है। यानी ये जो सेल है जिसमें जो वैल्यू है 6, ये वैल्यू है जी ऑफ 2 की, तो हमें मिलता है जी ऑफ 2 इक्वल टू 6। उसी तरह से हमें जी डैश 2 भी मालूम करना है। जी डैश 2 यानी जी ऑफ या जी डैश एक्स का कॉलम और एक्स इक्वल टू 2 का रो एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस सेल के अंदर जो वैल्यू है वो है जी डैश 2 की वैल्यू, यानी कि 4। तो हमें यहाँ मिलता है जी डैश 2 इक्वल टू 4। अब इन दोनों भी वैल्यूज़ को इस लास्ट इक्वेशन में असाइन कर दीजिए। लेफ्ट साइड में आर डैश 2 एज इट इज़ होगा इज इक्वल टू एफ डैश जी ऑफ 2। एफ डैश में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जी ऑफ 2 की जगह हमें 6 रिप्लेस करना है, तो एफ डैश जी ऑफ 2 बन जाएगा एफ डैश 6। और जी डैश 2 की वैल्यू हमने भी मालूम की 4। मालूम की मतलब हमें टेबल में दी हुई थी, हमने जी डैश 2 की वैल्यू को ढूंढा इस टेबल में। अब देखिए एफ डैश 6 कितना होता है, एफ डैश 6 को फिर से इस टेबल में ढूंढना है, तो एफ डैश 6 के लिए हमें इस कॉलम का यूज़ करना है एफ डैश एक्स का, और एफ डैश 6 के लिए एक्स इक्वल टू 6 का रो यूज़ करना है। तो एक्स इक्वल टू 6 का जो रो होगा, देखिए ये रो होगा लास्ट वाला, और एफ डैश एक्स के लिए एफ डैश एक्स का कॉलम होगा। तो एक्स इक्वल टू 6 और एफ डैश एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस सेल में जहाँ पर वैल्यू है -4, यानी एफ डैश 6 की वैल्यू है -4। तो एफ डैश 6 की वैल्यू नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सब क्वेश्चन है, कैपिटल आर ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स एंड फाइंड आर डैश 4। ठीक है। तो सबसे पहले हम दूसरे सब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं, गिवन आर ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब क्योंकि हमें आर डैश एक्स मालूम करना है, तो इसे भी हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा करने पे हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा डी बाई डी एक्स आर ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो लेफ्ट साइड में हमको मिलेगा आर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आर डैश एक्स, और राइट साइड में जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। और उसी के मल्टीप्लिकेशन में 3 प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमको लिखना होगा, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए जब इसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स 3 प्लस एफ ऑफ एक्स हमको लिखना होगा। इसके बाद के स्टेप में आर डैश एक्स एज इट इज़ होगा इज इक्वल टू जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये पार्ट भी एज इट इज़ होगा। और जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 का डेरिवेटिव हमको मिलेगा 0 और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स। अब इस स्टेप के अंदर जैसा कि हमें मालूम करना है आर डैश 4, तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 असाइन करनी होगी। जब हम एक्स की वैल्यू 4 रख देंगे तो हमको मिलेगा आर डैश 4, और यही हमको मालूम करना है, ये लेफ्ट साइड में मिलेगा। और राइट साइड में जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर हमको 4 असाइन कर देना है। तो इस तरह से हमें राइट साइड में मिलेगा जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ 4 इंटू एफ डैश 4। अब इसके बाद जब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा, इस राइट हैंड साइड को हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें एफ डैश 4 और एफ ऑफ 4 की वैल्यू को इस टेबल में ढूंढना होगा। तो देखिए सबसे पहले एफ ऑफ 4 देखते हैं। एफ ऑफ 4 हमको मिलेगा जहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 है इस रो में और एफ ऑफ एक्स के रो में। तो इस सेकंड रो और पहले कॉलम में एक्स की वैल्यू होती है 3, यानी एफ ऑफ 4 जो है वो हमको 3 मिलता है। तो एफ ऑफ 4 हमको 3 मिला इस टेबल में। उसी तरह हमको एफ डैश 4 भी मालूम करना है। तो एफ डैश 4 यानी इस तीसरे कॉलम में और दूसरे रो में, तीसरे कॉलम और दूसरे रो में जो सेल है उसमें नंबर है 5, यानी एफ डैश 4 की वैल्यू है 5। और अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें इस लास्ट स्टेप में असाइन कर देना है। तो ऐसा करने पे हमको मिलेगा आर डैश 4 इक्वल टू जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ 4 यानी 3 प्लस 3। एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमने 3 मालूम की थी, एफ डैश 4 की वैल्यू है 5, सो ये मल्टीप्लिकेशन में 5 आ गया। अब देखिए अगले स्टेप में 3 प्लस 3 6 होगा, तो आर डैश 4 इज इक्वल टू जी डैश 6 इंटू 5। जी डैश 6 कितना होता है, तो इसे हमें जी डैश एक्स का कॉलम और एक्स इक्वल टू 6 का रो, इन दोनों को यूज़ करके जी डैश 6 मालूम करना है। तो इस कॉलम में और लास्ट रो में जो इंटरसेक्ट होता है, जो सेल हमको मिलता है वो है 7। तो जी डैश 6 की वैल्यू हमको 7 मिलती है इस टेबल में। तो इस वैल्यू का हम लास्ट स्टेप में असाइन कर देंगे। ऐसा करने पे हमको मिलेगा आर डैश 4 इक्वल टू 7 इंटू 5, यानी आर डैश 4 इक्वल टू 35। तो सेकंड क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे सॉल्व होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एस ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स एंड फाइंड एस डैश 4। तो इसमें जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, गिवन एस ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसमें भी हमें एस डैश एक्स ही मालूम करना है, तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा करने पे हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा डी बाई डी एक्स एस ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ 9 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एस एक्स मिलेगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा एस डैश एक्स। ठीक है, और राइट हैंड साइड में एफ ऑफ 9 माइनस एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश 9 माइनस एफ एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में 9 माइनस एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स 9 माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब इसे और सॉल्व कीजिए आगे, तो एस डैश एक्स इक्वल टू हमको मिलता है एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर जब हम 9 माइनस एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9 का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा, और माइनस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ डैश एक्स मिलेगा। ठीक है, अब जो कि हमें मालूम करना है एस डैश 4, यानी हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखना है 4। तो जब हम एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे इस लास्ट इक्वेशन में, तो हमको मिलेगा एस डैश 4 इक्वल टू एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ 4। एस डैश 4 इक्वल टू एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ 4 इंटू निगेटिव एफ डैश 4। अब इन दो वैल्यूज़ को यानी एफ ऑफ 4 और एफ डैश 4 को हमें इस टेबल में फिर से ढूंढना है। तो यहाँ हमको यूज़ करना है जहाँ पर एक्स इक्वल टू 4 है, इस सेकंड रो को। ठीक है, इस सेकंड रो में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, सेकंड रो में एफ ऑफ एक्स है 3, यानी एफ ऑफ 4 है 3, और सेकंड रो में एफ डैश 4 है 5, तो एफ डैश 4 है 5। ये दोनों वैल्यूज़ हम लास्ट स्टेप में असाइन कर देंगे। तो ऐसा करने पे हमको मिलेगा एस डैश 4 इक्वल टू एफ डैश 9 माइनस 3। ठीक है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 3 थी, इसके बाद में एफ डैश 4 की वैल्यू है 5, तो ये होगा निगेटिव 5 मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पर 9 माइनस 3 6, राइट साइड में एस डैश 4 इक्वल टू एफ डैश 6,
और मल्टीप्लिकेशन में -5। f'(6) यानी हमें x=6 का रो यूज़ करना है, तो इस लास्ट रो में f'(x) होगा -4। ठीक है, तो f'(6) हमको मिलता है -4 इस टेबल में। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ साइन करेंगे इस लास्ट स्टेप में, तो हमको मिलेगा s'4 = -4 × -5 यानी कि 20। तो s'4 की वैल्यू हमको मिलती है 20। तो यहाँ पर तीसरा सब क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद है चौथा सब क्वेश्चन है s(x) = g(x). ठीक है, इफ़ s(x) = g(x), फाइंड s'6। तो इसमें जो चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन s(x) = g(x), इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा करने पे हमें मिलेगा d/dx s(x) = d/dx g(x), यानी कि s'(x) = g'(g(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ g(x). ये इससे पहले भी हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ हमने कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव यूज़ किया। इस तरह से हमको फिर से राइट साइड में मिलेगा g'(gx) इंटू g'(x). ठीक है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है हमारी चारों प्रॉब्लम में सिर्फ इस कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना ही मेन है। इस कंपोजिट फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट किया गया इन चारों प्रॉब्लम में, आपको सिर्फ वही समझना है। बाकी इस टेबल से वैल्यूज़ को ढूंढना फिर उसे इस लास्ट स्टेप में साइन करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हमें अब x की वैल्यू कितनी रखना है। तो देखिए यहाँ पर s'6 मालूम करना है हमें, यानी हमें यहाँ पर वैल्यू रखना है x = 6। तो जब हम x = 6 वैल्यू रखेंगे इस लास्ट स्टेप में, तो हमको मिलेगा s'6 = g'(6) इंटू g'(6). तो g(6) और g'(6) की वैल्यू कितनी होती है ये हमें इस लास्ट रो में मिलेगा। देखिए यहाँ पर g(x) की वैल्यू यानी g(6) है 2 और g'(6) है 7। g(6) 2 और g'(6) 7। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अब यहाँ साइन करते हैं, तो हमें मिलता है s'6 = g'(6) की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दीजिए, यानी यहाँ पर मिलेगा हमको g'2। g'2 मिल गया, g'6 होगा 7। फिर g'2 मालूम करने के लिए हमें x = 2 वाला रो यूज़ करना है। तो इस फर्स्ट रो में g'(x) की वैल्यू यानी इस लास्ट कॉलम की वैल्यू है 4। पहला रो आखिरी कॉलम में जो सेल है उसकी वैल्यू है 4। तो यहाँ g'2 है 4, g'2 = 4 यहाँ रखने के बाद हमको मिलेगा s'6 = 4 × 7 यानी s'6 = 28। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है assume that f'3 = -1, g'2 = 5, g(2) = 3 and y = f of g(x). then dy/dx at x = 2 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मतलब हमें यहाँ पर dy/dx मालूम करना है एट x = 2। तो सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखते हैं, यानी y = f of g(x), यानी f of g(x) = y दिया हुआ है। क्योंकि हमें dy/dx मालूम करना है, इसलिए हमें इस y को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हमको मिलेगा dy/dx, लेकिन राइट साइड में हमको मिलेगा d/dx f of g(x). इस कंपोजिट फंक्शन को हमें फिर से वैसे ही डिफरेंशिएट करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो f of g(x) का डेरिवेटिव हमको मिलेगा dy/dx = f'(g(x) इंटू d/dx g(x), यानी dy/dx की एक और वैल्यू हमको मिलेंगी f'(g(x) इंटू g'(x). ठीक है, ये जो डैश है ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो g'(x) यानी डेरिवेटिव ऑफ g(x) एट x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए अब इसके बाद क्योंकि हमें जो मालूम करना है वो है dy/dx एट x = 2। हमने dy/dx को मालूम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 2 असाइन कर देते हैं तो जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू असाइन करनी होगी, पुट x = 2। तो ऐसा करने पे हमें मिलेगा dy/dx एट x = 2 इक्वल टू, यहाँ पर रखिए x = 2, तो f'(g(x) बन जाएगा f'(g(2), f'(g(2) और g'(x) यानी g'2। तो dy/dx एट x = 2 की एक वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। अब इसमें g(2), g'2 इन दोनों की वैल्यू हमें ये जो गिवन सेट है इसमें से ढूंढना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है पहले हम देख लेते हैं। तो जो हमें दिया हुआ है उसमें है सबसे पहले f'3 = -1, g'2 = 5 दिया हुआ है, g(2) = 3 दिया हुआ है। तो इसमें जो चीज़ें हमको लगने वाली है पहले हम देख लेते हैं।
तो छठा क्वेश्चन है, इफ़ एच ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, जी ऑफ 1 इक्वल टू 3, एफ डैश 1 इक्वल टू 3, जी डैश 1 इक्वल टू 4, फाइंड एच डैश 1। सोल्यूशन में देखते हैं, यहाँ पर एच ऑफ एक्स दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। अब क्योंकि हमें एच डैश 1 मालूम करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एच डैश एक्स मालूम करना होगा, यानी एच ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स एच ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। अब इस साइड को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। लेफ्ट साइड में हमें एच डैश एक्स मिल जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड में हमें एक ज़ाब्ता यूज़ करना होगा जो हमने इससे पहले भी यूज़ किया था, वो था स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट का। स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट होता है 1/2 रूट ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में है 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। तो जब इस ज़ाब्ते को हम यहाँ यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2 रूट 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में हमें 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, इसके बाद की स्टेप में ये जो पार्ट है एज इट इज़ होगा 1/2 रूट 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी एक्स, और जब हम 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा 4 एफ डैश एक्स प्लस 3 जी डैश एक्स, 4 एफ डैश एक्स प्लस 3 जी डैश एक्स। अब हमको मालूम करना है एच डैश 1 की वैल्यू। सो एच डैश 1 की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें एक्स इक्वल टू 1 रखना होगा, यानी एक्स की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तब हमें मिलेगा एच डैश 1। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं एक्स की 1, यानी जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे एक्स को 1 से। तो हमें जो पहला टर्म है वो मिलेगा 1/4 एफ ऑफ एक्स की जगह पे 4 एफ ऑफ 1 प्लस 3 जी ऑफ एक्स की जगह पे 3 जी ऑफ 1। इसके बाद 4 एफ डैश एक्स 4 एफ डैश 1 हो गया प्लस 3 जी डैश एक्स यानी 3 जी डैश 1 हो गया। अब जो कुछ दिया हुआ है सवाल में उस सेट को हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, जी ऑफ 1 इक्वल टू 3, एफ डैश 1 इक्वल टू 3 और जी डैश 1 इक्वल टू 4, और इन चारों भी वैल्यूज़ को हमें इस लास्ट स्टेप में असाइन करना है। तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ असाइन करेंगे ये चारों भी, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1 देखिए जब हम यहाँ पर वैल्यू असाइन करेंगे तो ये होगा 4 एफ डैश 1 की वैल्यू है 3, जी डैश 1 की वैल्यू है 4, तो 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ये न्यूमरेटर में हमको मिलता है। और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 है 4, तो 4 एफ ऑफ 1 प्लस 3 जी ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 और जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 हमने यहाँ डिनोमिनेटर में रख दी। अब इसे सिर्फ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 4 टाइम 3 यानी 12, 3 टाइम 4 यानी 12, सो 12 प्लस 12 न्यूमरेटर में मिलेगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम 4 यानी 16, 3 टाइम 3 यानी 9, 16 प्लस 9। इसे अगर और सॉल्व करते हैं आप तो आपको मिलेगा यहाँ पर 24/2 स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी 24/2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5। तो इसे अगर आप और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 12/5। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर इसे सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना मेन था, डिफ्रेंशिएट करके जो ये चारों वैल्यूज़ दी हुई थी इसे यहाँ पर असाइन करना, और असाइन करने के बाद उसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके फिर हमें अपना फाइनल आंसर हासिल करना है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ all the point on the curve y equal to sin 2x minus 2 sin x where x lies between 0 and 2 pi where dy by dx equal to 0। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें यहाँ पर मालूम करना है x कोऑर्डिनेट्स, यानी हमें x की वैल्यू मालूम करना है एक्चुअल में, और dy by dx दिया हुआ है, इसके साथ साथ y की वैल्यू भी दी हुई है जो है sin 2x minus 2 sin x। तो शुरू करते हैं। दिया हुआ है y इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x। सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा करने पे हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन 2x माइनस 2 sin x। तो sin 2x का डेरिवेटिव हमको मिलेगा जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और मल्टीप्लिकेशन में फिर हमें 2x का डेरिवेटिव लिखना होगा, फिर माइनस 2 कॉन्स्टेंट था इसलिए बाहर हो गया, और साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x। यानी अगर हम इसे और भी सॉल्व करें तो हमको मिलता है cos 2x एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ 2x ये होगा 2 के इक्वल, फिर माइनस 2 cos x एज इट इज़। ठीक है, अब क्योंकि दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रख देते हैं। जब dy बाई डी एक्स 0 होगा तो इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जैसे प्रतीक से लिख लेते हैं
cos 2x माइनस cos x इक्वल टू 0। आपको cos डबल एंगल का ज़ाब्ता मालूम होगा। cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल। तो यहाँ पर cos 2x को मैं रिप्लेस करूँगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x से। तो ऐसा करने पर मुझे मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस cos x इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x एज इट इज़, और साइन स्क्वायर x का एक ज़ाब्ता है साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर के। तो जब मैं साइन स्क्वायर को रिप्लेस करूँगा 1 माइनस cos स्क्वायर के इस लास्ट स्टेप में साइन स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर से। तो हमको यहाँ पे मिलेगा cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x, फिर माइनस cos x इक्वल टू 0। इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के, तो cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर x फिर माइनस cos x इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x दोनों मिलकर बन जाएंगे 2 cos स्क्वायर x, फिर माइनस cos x और फिर लास्ट में माइनस 1। cos स्क्वायर दोनों मिलकर cos स्क्वायर x बन गए। ये cos x यहाँ पर लिखा है और ये जो माइनस 1 है इसे हमने लास्ट में लिख दिया। अब अगर मैं cos x को रिप्लेस कर दूँ किसी भी दूसरे वेरिएबल से, जैसे मैं यहाँ पर पुट करता हूँ पुट cos x इक्वल टू m, तो ऐसा करने पर ये जो लास्ट इक्वेशन है ये बन जाएंगी 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, फार्मूला मेथड से, या फिर जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसकी मदद से। तो इसके फैक्टर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, 2 यानी कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट और कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, हमें मिलेगा -2। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, सॉरी 2 ऐसे नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट -2 हो और सम हो -1 के इक्वल। तो ऑफकोर्स ऐसा नंबर है -2 इंटू 1। तो इस -1 को मैं लिख सकता हूँ -2 प्लस 1 यानी -2m प्लस m। तो 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह के फैक्टर हम आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए इस पहले दो टर्म को देखिए, पहले दो टर्म में से हम 2m कॉमन लिख सकते हैं। 2m जब हम कॉमन लिख लेंगे तो पहली टर्म से मिलेगा हमें सिर्फ अकेला m और दूसरी टर्म से सिर्फ 1 बचेगा। तो इस तरह हमें ब्रैकेट में m माइनस 1 मिलेगा। इस दूसरे या फिर तीसरे और चौथे टर्म को अगर हम देखें तो तीसरे और चौथे टर्म में से हम +1 कॉमन लिख सकते हैं। जब हम +1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m माइनस 1 एज इट इज़, फिर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस कंप्लीट इक्वेशन में से m माइनस 1 का ब्रैकेट हम कॉमन लिख सकते हैं। m माइनस 1 कॉमन हो गया, सो बचा 2m प्लस 1। तो दूसरे ब्रैकेट में 2m प्लस 1 बचता है इक्वल टू 0। तो ये हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व किया। ये कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको पता है। अब इसे और भी सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 2m इक्वल टू -1 यानी m इक्वल टू -1/2 मिलेगा। तो यहाँ पर m की दो वैल्यूज हमें मिली। m क्या है, m हमने कंसिडर किया था cos x के इक्वल। तो cos x इक्वल टू m है और m की दो वैल्यूज हमने हासिल की, इसलिए हम कह सकते हैं कि cos x इक्वल टू 1 और cos x इक्वल टू -2। हमें मालूम करना है x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट हमें मालूम करना है, और साथ में हमें एक इंटरवल भी दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 और 2 पाई के दरमियान होनी चाहिए। यानी हमें यहाँ पर जनरल सोल्यूशन नहीं मालूम करना है cos x का, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन मालूम करना है। तो देखिए cos x की वैल्यू 1 कब होती है, ये क्लियर है कि जब x इक्वल टू 0 होगा या फिर x इक्वल टू 2 पाई होगा। तो इन दोनों केसेस में x की वैल्यू होती है 1। अगर x की वैल्यू हम पाई रखते हैं तो cos की वैल्यू एट थीटा इक्वल टू पाई हमें -1 मिलते हैं, इसलिए हम पाई यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। x इक्वल टू हमें मिलेगा 0 और x इक्वल टू 2 पाई। तो फॉर cos इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 1 हमने यहाँ पे दो वैल्यू हासिल की। अब इसे देखते हैं, cos x इक्वल टू -1/2। तो cos x की वैल्यू 1/2 कब होती है आपको पता होगा कि cos π/3 होता है 1/2, यानी cos 16 जो होता है वो होता है 1/2 के इक्वल। तो अगर मैं इसे रिप्लेस करूँ यानी 1/2 को रिप्लेस करूँ, cos x इक्वल टू -cos π/3 मुझे मिलेगा यहाँ पर। आपको एक और ज़ाब्ता पता होना चाहिए जिसे हम एरिड एंगल ज़ाब्ता भी कहते हैं। नेगेटिव cos थीटा इक्वल टू होता है cos पाई माइनस थीटा के इक्वल। cos पाई माइनस थीटा होता है नेगेटिव cos थीटा। तो ये जो नेगेटिव cos π/3 है, यहाँ पे थीटा की जगह पर है π/3। तो मैं इस नेगेटिव cos π/3 को रिप्लेस कर सकता हूँ cos पाई माइनस π/3 से। तो cos x इक्वल टू cos पाई माइनस π/3 मुझे मिलेगा। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा यानी पाई माइनस π/3, तो ये होगा 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई अपॉन 3 मुझे मिलेगा, यानी cos x इक्वल टू 2 पाई/3। तो जब cos x इक्वल टू cos 2 पाई/3 है, इसका मतलब मुझे x इक्वल टू मिलता है 2 पाई/3, और 2 पाई/3 का मतलब होता है 120। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये
दिए हुए इंटरवल में एग्जिस्ट करती हैं। तो हमें यहाँ पर x की 3 वैल्यू मिलती है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पाई और x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।